जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी विजयदशमी के बारे में रामचरितमानस में क्या लिखा है। विजयदशमी का धार्मिक महत्व क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला विजयदशमी का त्यौहार केवल राम रावण युद्ध से संबंधित नहीं माना जाना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व में छिपे संदेश समाज के लिए एक दिशा प्रशस्त कर सकते हैं। महापंडित दशानन स्वयं भली बातें जानते थे कि राम के द्वारा उनकी जीवन लीला का अंत निर्धारित है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी रावण की बुद्धि और कौशल को नमन किया। रामचरितमानस में राम का चरित्र बेहतरीन तरीके से वर्णित किया गया है। वहीं हम रावण के जीवन में अपने ज्ञान और नेतृत्व क्षमता पर गर्व का अवलोकन भी देखते हैं। रावण बुद्धिमान होने के साथ साथ अत्यंत पराक्रमी भी था, लेकिन वानर राज बाली ने इस अभिमानी का दमन किया और लंकेश को उसने 6 माह तक अपनी कांख में दबा कर रखा। लंका पर शासन करने वाले रावण ने भी अपने सौतेले भाई कुबेर को धोखा दिया और उनके पुष्पक विमान पर आधिपत्य जमा लिया। इन सब बुराइयों के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। हम हर वर्ष रावण रूपी अहंकार का पुतला जलाकर पर्व मनाते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार का त्याग नहीं करते हैं। इस प्रकार विजयदशमी का पर्व मनाने से क्या लाभ? अपने अंदर छिपी चेतना को जागृत करना और अहंकार का त्याग करना विजयदशमी के पर्व का प्रमुख संदेश है। आज हम अपनी चेतना और ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने के लिए समस्याओं से ग्रसित हो गए हैं। रावण के अत्याचारों से त्रस्त लोगों को सुख प्रदान करने के लिए ही भगवान राम का जन्म हुआ था। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि राम का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, जबकि रावण ब्राह्मण कुल से था और एक महान वेदों और पुराणों का ज्ञाता ऋषि का पुत्र था। रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य को भगवान के समान ही माना जाता था। रावण युद्ध के दौरान राम के हृदय में कहीं न कहीं रावण के प्रति सहानुभूति थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस बात से अवगत थे कि इस ब्राह्मण को मारना पाप है, कि इसलिए उन्होंने रावण को मारने के बाद ब्राह्मणों के वध का प्रायश्चित किया और प्रार्थना की कि उनका इस पाप का भागी बनना सर्वसाधारण की रक्षा के लिए आवश्यक था, तो ईश्वर उन्हें इस पाप से मुक्त करे। इस युग में यह बात भी जानने योग्य है कि रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम ने स्वयं अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्ति के लिए रावण के पास भेजा था। फिर भी अपनी अंतिम सांस ले रहे रावण ने लक्ष्मण की ओर दृष्टि तक नहीं डाली। बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वयं रावण से हाथ जोड़कर ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया और रावण ने अपना अहंकार त्याग कर ज्ञानोपदेश दिया। दशहरा या विजयदशमी का पर्व हमें 10 प्रकार के पापों से दूर करने का संदेश देता है। यह पर्व हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, नशा, मत्सर, अभिमान, आलस्य, हिंसा और चोरी से दूर रहने की प्रेरणा देता है। यदि हम उत्साह के साथ रावण के पुतले को जलाते हैं तो इस 10 पापों को आग में दाह कर देना चाहिए। तभी हमारा इस विजयदशमी का विजयी पर्व को मनाने का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे नाचने, गाने, आतिशबाजी को ही विजयदशमी उत्सव का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए। इस पर्व की निहित संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहिए और हर घर में शांति और खुशी होनी चाहिए। यही इस पर्व का संदेश है। दशहरे का नाम विजयदशमी होने के पीछे ग्रहों की स्थिति प्रमुख कारण है। शास्त्रों के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को शुक्र के उदय के समय जो मुहूर्त होता है उसे ज्योतिष की भाषा में विजय मुहूर्त कहा जाता है। ज्योतिष की माने तो शुक्र के उत्थान का यह समय सर्वसिद्धिदायक माना जाता है, इसलिए दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे का पावन अवसर पर शमी के वृक्ष के सोनपत्र के आदान प्रदान की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस परंपरा के पीछे एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम लंका गमन के समय इस वृक्ष से होकर गुजर रहे थे, तब इसी वृक्ष के नीचे उनकी विजय की घोषणा की थी। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के 14वें वर्ष में अर्जुन ने इसी शमी वृक्ष पर अपना धनुष छिपा कर रखा था। आज भी दशहरे पर हिंदू धर्म के अनुयायी रावण के शमी वृक्ष के पत्ते प्राप्त कर रावण से ज्ञान प्रदान करने की अनुरोध करते हैं। विजयदशमी मनाने का मुख्य कारण चाहे जो भी हो, परंतु यह निश्चय है कि यह पर्व अभिमान को नष्ट करने और संस्कृति के अनुसार आचरण करने का प्रतीक है। अच्छे व्यवहार को अपनाकर
और खुद में व्याप्त बुराई को तिलांजलि अर्पित करने को विजयदशमी कहा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दशहरे का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। क्या महत्व है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस समय कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन क्षत्रिय वंश में शास्त्रों का पूजन किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। वैसे अपने वही खातों की पूजा करते हैं। बुराई के प्रतीक लंकेश रावण के पुतले को भी देश के विभिन्न हिस्सों में जलाया जाता है। भगवान राम ने रावण का वध किया था। हालांकि रावण अपनी भी समाज में मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, लालच, हिंसा, भेदभाव, ईर्ष्या, पर्यावरण प्रदूषण, यौन हिंसा और यौन शोषण जैसे रूपों में विद्यमान है। इसलिए इस दिन हमें अपने अंदर निहित इन सभी बुराइयों को दूर करना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे, आपके सभी कार्य पूर्ण हो और सही समय से हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।